अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। तो हमारा ये दूसरा पार्ट है क़ायदे का। तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था अलिफ़ से लेकर ग़ैन तक। तो उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होंगी, मश्क की होंगी, तो इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। आज अब हम पढ़ाएंगे फ़ा से। तो फ़ा का मखरज क्या है? फ़ा जो है तो हमारे जो ऊपर के दाँत होते हैं ना, ऊपर के दाँतों को नीचे के होठों में मिलाना है तो निकलता है फ़ा। आप ख़ुद प्रैक्टिस करके देखिए, आप ख़ुद पढ़ के देखिए। हमारे ऊपर के दांतों को नीचे के होठों में लगाने से निकलता है फ़ा। उसके बाद है क़ौफ़, और क़ौफ़ के ऊपर दो डॉट आते हैं, दो नुक्ते आते हैं, वो और गोल ऐसा होता है, तो क्या है ये? क़ौफ़। ये एक नुक्ते वाला जो ऐसा लंबा होता है, ये जो है तो फ़ा है, और ये जो ऊपर दो नुक्ते आते हैं इसे कहते हैं क़ौफ़। और ये क़ौफ़ जो है तो हलक़ से निकलता है। हमारा जो हलक़ है, जो हमारा गला है, वो गले के 3 हिस्से होते हैं। तो उसमें पहला जो हिस्सा होता है हमारे मुंह की तरफ वाला, तो वहाँ से क़ौफ़ अदा होता है, क़ौफ़। इसी तरह काफ़, काफ़ भी वैसे अदा होता है, लेकिन क़ौफ़ को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे और काफ़ को थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। जैसे कि काफ़, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, काफ़। इसी तरह लाम, लाम हमारे ऊपर के और नीचे के पीछे वाले जो 4 दांत होते हैं, वो दांतों को ज़बान अलग कराती है और निकलता है लाम। आप इसको महसूस कीजिए, इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप बार बार, तो आपको ये मखरज समझ आएगा कि लाम कहाँ से निकल रहा है, ये आपको तब समझ आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह मीम, और मीम जो है तो दोनों होठों को मिलाने से निकलता है। जैसा बा होठों को मिलाने से निकलता है, इसी तरह मीम भी जो है तो हमारे दोनों होठों को मिलाने से निकलता है। लेकिन मीम कौन से होठों से निकलता है? मीम दोनों सूखे होठों को मिलाने से निकलता है, मीम। और बा है तो गीले होठों से। जो हमारे अंदर का जो हिस्सा होता है, हमारे होठ के जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो गीला हिस्सा है, और जो बाहर का जो हिस्सा है वो सूखा हिस्सा है। तो दोनों सूखे होठों के मिलने से निकलता है मीम। इसी तरह नून, हमारे मुंह के अंदर जो नोकीले दांत होते हैं जिससे हम कड़क चीज़ें चबाते हैं, वो दांतों के मिलने से निकलता है नून। इसे आप बार बार पढ़ें इंशाल्लाह, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। अलिफ से लेकर तो या तक ये जो टोटल जो ये हुरूफ है, जो अल्फाज है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप एक कारी की तरह एक सही मायने में कुरान पढ़ने सीखेंगे इंशाल्लाह। अक्सर क्या होता है, बहुत लोग पढ़ते भी है, बच्चे भी पढ़ते हैं छोटे, लेकिन बहुत सारे उस्ताद भी क्या करते, पढ़ाने वाले इस तरीके से नहीं पढ़ाते। इसको बहुत मामूली समझते हैं, ये सब हुरूफ को, या से लेकर तो यहाँ तक इसको बहुत मामूली समझते हैं। इसकी वजह से उनके आगे ज़िंदगी जब ये कुरान पढ़ते हैं तो गलती करते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है, बड़ी क़ौफ़ को छोटी काफ़ पढ़ लेंगे, काफ़ पढ़ लेंगे, और जो छोटी काफ़ होती है इसको बड़ी कर लेंगे, है ना। इसी तरह जो है तो बहुत गलतियाँ करते हैं। सा को सीन पढ़ लेंगे, सीन को जो है तो सा पढ़ लेंगे, बहुत गलतियाँ करते हैं। ज़ाल को जो है तो ज़ाल पढ़ लेंगे, और ज़ा को ज़ाल पढ़ लेंगे। ये क्यों होता है? ये प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से और अपने पढ़ाई के वक्त नहीं समझने की वजह से होता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए इंशाल्लाह, तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह वाव, मेरे साथ बोलिए वाव। ये वाव जो है तो दोनों होठों के गोल करने से निकलता है, वाव। अगर हम होठ गोल नहीं करेंगे तो निकलेगा ही नहीं, तो ये इसका मखरज है। अगर हम होठों को सीधा रखें और अगर गोल ना करें तो वाव निकलते नहीं है। आप ट्राई करें, देखिए इंशाल्लाह, वाव। इसी तरह हा। अब देखिए और एक चीज़, ये है एक चश्मे वाली हा कहते हैं, हम इसे कहते हैं एक चश्मे वाली हा। ये सीने से निकलती है। ये हलक का जो तीसरा हिस्सा है ना, मैंने आपको बताया कि हलक के 3 हिस्से होते हैं, गले के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर का पहला हिस्सा, फिर बीच वाला हिस्सा, फिर नीचे वाला हिस्सा, जो सीने की तरफ वाला होता है उसे तीसरा हिस्सा कहते हैं, और वो हा वहाँ से निकलता है, हा और हमज़ा। तो ये छोटी हा है। जिस तरह हम बातों में कहते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें जो हूँ, जो ये हम जो कहते हैं हा, तो ये वो हा है। और बड़ी हा जो हमने पढ़े थे जिम के बाद, ये हा ठंडी सांस से इसको पढ़ते हैं। ठंडी सांस जब लेते हैं हम, जैसे कि हा कहते हैं, उसी तरह इसको बड़ी हा इसको कहते हैं कि बड़ी हा। और ये छोटी सीने से निकलती है हा। दोनों फ़र्क है, आप सुनिए गौर से। ये बड़ी हा हलक से हा, और छोटी हा सीने से हा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह हमज़ा, हमज़ा भी ऐसा होता था सीने से। इसी तरह या, है ना, देखो या ऐसी गोल आती है, इसको समझिए आप, इसको अपने जहन में बिठाइए, अपने माइंड में बिठाइए अच्छी तरह से कि या कैसी आती है, या। और ये भी या ऐसी आती है, उसकी और उसके नीचे ये 2 डॉट आते हैं, तो 2 नुक्ते आते हैं, यहाँ पर भी दोनों तरीके से। जैसे कि सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
है ना। तो उसी तरह से तो या के अंदर भी जो या जो है, या का मखरज क्या है, या कहाँ से निकलती है, या को सख्ती करने से या निकलती है। जो मखरज आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में जीम का और शीन का, वही इसका मखरज है। यानी कि जीम का शीन का मखरज क्या बताया था आपको मैंने कि ज़बान का जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर की तालों को लगता है। ज़बान का बीच का हिस्सा हमारी ये ज़बान है, इस ज़बान का जो बीच का हिस्सा है ये ऊपर की तालों पे लगता है और ऑपरेशन करता है तो निकलता है जीम, इसी तरह शीन, इसी तरह या। तो ये जो सूरह फातिहा में जो आए थे ना, इय्याका नअबुदु, वो पढ़ के देखिए आप, उसमें सख्ती करना है इय्या। तो हमारी ज़बान का जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर तालों को ऑपरेशन करता है तो निकलता है या। ठीक है, अब देखिए आगे एक बार हम फिर से वापस से पढ़ लेंगे, मेरे साथ पढ़िए, आप पीछे पढ़िए। अलिफ बा ता सा, दांतों के बीच में ज़बर लगा के बोलेंगे इसको, सा। इसी तरह जीम, ठंडी सांस से, हलक से, हा। अपने मुंह के सामने ऐसे हाथ को ऐसा करे और यहाँ पर जो तो अपनी हलक की सांस को छोड़े, ठंडी सांस छोड़े तो इंशाल्लाह हा निकल जाएगा। हा, खौ, साफ़ सुथरे गले से निकलना है, इसमें खरखरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। खौ। इसी तरह दाल, जो ता का मखरज वही दाल का है। इसी तरह फ़ा की तरह ज़बान लगाएंगे, दांतों के बीच में हम ज़बान पकड़ेंगे, फिर बोलेंगे लाल। इसे जाल नहीं बोलना है, जा की तरह जाल नहीं बोलना, याद रखिए। इसे क्या कहना है, दांतों के बीच में पहले हम ज़बान पकड़ेंगे, फिर कहेंगे लाल। इसी तरह रो, इसी तरह जा, इसी तरह सीन। अब जा और सीन दोनों सेम है। जा को सीन कैसे सेम है कि दोनों दांतों को मिलाने से निकलता है जा, और सीन भी दोनों दांतों को मिलाने से निकलता है। अगर हम दांतों को नहीं मिलाएंगे तो ये दोनों निकलेंगे ही नहीं। आपको देखो पढ़ के देखिए, बगैर दांतों को मिलाए, दांतों खुला रखिए ऐसे और जा बोल के देखिए, निकलेंगे ही नहीं आपका। तो पता क्या चला कि ये जा और सीन का मखरज क्या है, दांतों को मिलाना। तो दांतों को अच्छी तरह मिलाए, कम मिलाने से जा सही नहीं निकलता है, गलत निकल जाता है कुछ भी। जैसे जा, सीन, और सीन में सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। सीन जितना अच्छा निकलेगा, ये तमाम जो लफ्ज़ है, जो अल्फाज है, ये जितने अच्छे निकलेंगे उतना हमारा कुरान सही होगा। ठीक है। इसी तरह शीन, जो जिम का मखरज वही शीन का है, शीन। मेरे साथ पढ़िए, सौद। हाँ, अभी यहाँ पर समझिए, सीन सौद दोनों सेम है, लेकिन सीन को हम नॉर्मली पढ़ेंगे बारीक, और सौद को थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे, पूर्व पढ़ेंगे, सौद। इसी तरह वोद। ज़ौद के अंदर हम क्या करेंगे, ज़बान की जो करवट है, ज़बान का ये हिस्सा और इधर का जो हिस्सा है, तो ज़बान की करवट को ऊपर के मसूड़ में लगाएंगे हम। ऊपर की मसूड़ पे हमें करवट लगाना है, ये करवट एक तरफ की, तो निकलता है वोद। न इसको ज़ौद पढ़ेंगे न इसे दौद पढ़ेंगे, ये दोनों तरीके गलत है। इसका सही तरीका 100% हमारी ज़बान की जो करवटें है, साइड का जो हिस्सा है, इधर का, इधर एग्जाम्पल समझ लो, ये ज़बान है पूरी मेरी, और ये साइड का हमारा जो हिस्सा होता है ना, इधर का, तो इन साइड में से इधर ऊपर लगा लो, या ये साइड ऊपर की मसूड़ को लगाना है एक साइड, तो निकलता है वोद, मोटी आवाज़ से वोद। इसी तरह तो, अब आप लोग समझिए, ये छोटी ता है और ये बड़ी तो है, इसे छोटी पढ़ेंगे ता, और इसको अगर ता पढ़ेंगे दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर दोनों सेम हो गए तो माना चेंज हो जाएगा, और अगर माना चेंज हो गया तो कुरान के अंदर अगर माना चेंज हो जाए तो क्या होता है, गुनाह हो जाता है। और नमाज में अगर गुनाह हो तो नमाज कबूल नहीं होती। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना मेरे भाइयों, ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि हमारी नमाज सही हो जाए, हमारी नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। तो आप इसे दिलचस्पी से पढ़िए और थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए। ठीक है, पढ़ते आगे। तो इसी तरह वो, जिस तरह हमने सा को ज़बान लगाकर बोला था, दांतों के बीच में ज़बान लगाकर, और जिस तरह हमने दांतों के बीच में ज़बान लगाकर दाल को बोला था, उसी तरह हमको वो को बोलना है। अब ज़बान को दांतों के बीच में पकड़िए और बोलिए मेरे साथ, वो। ज़बान पकड़िए पहले, फिर बोलिए वो। ये तीनों मखरज सेम है, सा, दाल और वो, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सा और दाल ये दोनों नॉर्मल पढ़ेंगे बारीक, लेकिन वो को हम थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि वो, है ना। फिर आगे आइन, और सुनिए आप, आइन। हा और आइन दोनों का मखरज सेम है, ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। हलक से हा निकलता है और आइन भी हलक से निकलता है। आप उसको हलक को पकड़ कर बोलिए,
और ये आपको फ़ौरन नहीं निकलेगा, आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की तब जाके निकलता है। आइन, इसी तरह गईन, गईन भी हलक से निकलता है, जैसे ख निकलता है ना वैसे गईन निकलता है, गईन। और गईन के अंदर याद रखिए, जो हम कहते हैं गाँव वाला जो गो आता है, गाँव वाला गो, वो गो नहीं कहना है यहाँ पर, ख वाला गईन कहना है। ऐसे वो खैन बोले, एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक तरीका है निकालने का इसका। बोलिए खैन, जैसा हम खैन बोलेंगे तो गैन निकल जाएगा हमारा, गैन। देखो एक गलत बोलते हैं लोग, उसको क्या बोलते हैं, गईन बोलते हैं, गईन, ये गलत है। सही तरीका है गईन, गईन, ठीक है। फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ठीक है, तो आज माशाल्लाह ये हमारा मुकम्मल हो गया। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक बार में नहीं आएगा, आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से कोई भी अगर लफ्ज़ आपका अगर सही नहीं हो तो उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि एक रिवायत में आता है, और हमारे एक बड़े बड़े जो हमारे इमाम, जो हमारे उलमा इकराम, इनके बारे में किताबों के अंदर आते पढ़ा है मैंने, कि एक इमाम थे, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में सुना है कि उनका एक हर्फ ईज़ा नहीं निकलता था, कि उनकी ज़िंदगी चली गई, उनकी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी उनका एक हर्फ कुदरतन निकलता नहीं था ज़ा। तो वो हमेशा अल्लाह से मांगते थे दुआ के अंदर कि अल्लाह मेरे हर्फ निकलता है, मेरी नमाज में जो है तो कमी हो जाती है, नमाज मेरी कबूल नहीं हो पाती। तो भाइयों, उसमें हमको मायूस नहीं होना है, इसकी हमको मेहनत करना है, हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपका ही निकल जाएगा। बगैर प्रैक्टिस के, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। तो इसकी पूरी मुकम्मल प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे ये जो है, ये है नुक्तों की पहचान। ये जो है, ये क्या है, नुक्तों की पहचान। लकीर के एक नुक्ता आए तो क्या होता है, बा। देखो सिंपल है, ये जो है, ये यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आए तो यह देख लो आप। लकीर के एक नुक्ता क्या है, बा। तो बा इसके ऐसा क्या है, देखो यहाँ पर बा है। तो जहाँ कहीं भी लकीर ऐसी आएंगी, चाहे ऐसा गोल आओ या ऐसा खड़ा हो या ऐसा हो, अगर नुक्ता अगर नीचे है तो क्या है, बा। और इसी तरह लकीर के ऊपर अगर दो नुक्ते आए, दो डॉट आए, तो ये क्या है, ता, है ना। देखो ये लकीर से मुराद ये इस तरह लकीर, और ऊपर दो नुक्ते आए तो क्या है, ये ता। क्योंकि आगे ता की बहुत सारे शक्लें होती है, बहुत सारे जो है तो अलग अलग शक्लों में आता है ता। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ता की देखो 4 शक्लें बताई, 1 2 3 4, है ना। ता ऐसा भी आ रहा है, देखो ता लकीर कैसी है, देखो ऐसे क्रॉस लकीर है, फिर ऊपर दो नुक्ते, तो क्या कैसा है, ये क्या है, ये ता है। फिर देखो ऐसा हा आ रहा है, उसके ऊपर दो डॉट आ रहे, दो नुक्ते आ रहे, ये क्या है, ता। इसी तरह देखो हा की दूसरी शक्ल आ रही है, इसके ऊपर दो नुक्ते आ रहे, क्या है, ता। जिसको आप समझिए अच्छी तरह से, ये क्या है, ता। तो ता कैसे भी आओ, लेकिन जहाँ कहीं भी जो नुक्ते होंगे उसके हिसाब से वो हर्फ होगा। जैसे कि नुक्ता नीचे है तो क्या है, बा। अगर नुक्ता लकीर के ऊपर है तो ता, है ना। दो नुक्ते अगर लकीर के ऊपर हो तो ता, जहाँ कहीं भी। और अगर 3 नुक्ते लकीर के ऊपर हो तो सा। अब इसको समझिए आप। अब आप कहेंगे कि 3 नुक्ते तो शीन के ऊपर भी है, इसे कैसे पहचाने। तो देखिए, सा के अंदर लकीर सीधी है, इसका जो लेवल है ये सीधा है, इसके अंदर बीच में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे शीन में है ना, शीन में देखो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये 3, इसे हम शोशा कहते हैं। इसमें 2 शोशे है, तो अगर 2 शोशे हो फिर 3 नुक्ते हो तो वो क्या है, वो शीन है ना। सिंपली बात, वो क्या है भाई, शीन है। अगर ऐसे 2 शोशे हो सीन की तरह, ऐसा ऐसा, और उसके ऊपर 3 नुक्ते हो तो ये क्या है, शीन है। और डायरेक्टली ऐसा लंबा एक हो, एक शोशा हो बड़ा, उसके ऊपर 3 नुक्ते हो तो क्या हो, सा। सा जहाँ कहीं भी आएगा तो एक ही शोशे में आएगा, इन्हीं के एक ही इसमें शोशे में आएगा। ऐसे 2 नहीं आएंगे उसको, ऐसे 2 नहीं आएंगे। जैसे 3 शीन में आ रहे हैं ना 2, एक और ये 2, इसमें एक ही ये बड़ा है ना। तो सा जो आएगा वो एक ही शोशे में 3 नुक्ते आएंगे तो सा होगा। और शीन जहाँ भी आएगा तो वापस है तो ऐसे 2 शोशे होंगे तो शीन आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह लकीर के ऊपर अगर एक नुक्ता है तो क्या होगा, आप खुद बताइए। देखिए नून, क्या होगा भाई, नून। तो जहाँ कभी एक नुक्ता ऊपर आए, चाहे ये लकीर ऐसी क्रॉस आओ या कैसी भी आओ, जैसे कि मैं देख लो आप मिसाल के तौर पे नून की शक्लें बताई, नून की एक शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, है ना। नुक्ता का है ऊपर है तो बोल दो नून, है ना। अगर नुक्ता ऊपर हो तो क्या बोलो, नून, है ना। तो ये नून देखो, एक लाइन कैसी थी, क्रॉस है, ये थोड़ा ऐसा क्रॉस लाइन की है, लेकिन नुक्ता का है ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, नून। ठीक है। इसी तरह लकीर के नीचे अगर 2 नुक्ते आए तो क्या है, या। ठीक है, लकीर के नीचे अगर 2 नुक्ते आए तो क्या होगा, या। तो जहाँ के भी लकीर के नीचे चाहे कैसी भी लकीर आओ, ऐसी आओ या गोल आओ, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो या कैसा है,
तो जहाँ के भी दोनों तीन नीचे आएंगे तो वो क्या होगा, या। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, मशक़ कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको हम यहाँ से आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अगर आगे और पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और आपको भी कुछ काम होगा। इसलिए इंशाल्लाह इस पर मेहनत कीजिए। और आपको जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मज़ीद सीखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सेंड कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए से, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से, ताकि वो भी जो तो घर बैठे सीखे और उनको फ़ायदा हो। और आपके ज़रिए से इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा तो आपको भी इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।